अच्छा जी, हंटिंग अगर आपने स्टार्ट करनी है, प्रोडक्ट्स को अगर आपने फाइंड आउट करना है फॉर द पर्पज़ ऑफ सेलिंग, अगर आप ईबे के ऊपर कोई भी प्रोडक्ट सेल करना चाहते हैं या सेल करने की प्लानिंग कर रहे हैं, तो सबसे पहले आपको ईबे के बारे में भी आपको जो रीज़नेबल नॉलेज है वो आपके पास होना चाहिए, और रीज़नेबल नॉलेज आपके पास होना चाहिए सोर्स वेबसाइट का। ड्रॉप शिपिंग का मतलब क्या है, मैंने आपको बताया है कि आप किसी एक मार्केट प्लेस की प्रोडक्ट को उठाते हैं और किसी दूसरे मार्केट प्लेस के ऊपर सेल कर देते हैं। तो ड्रॉप शिपिंग मॉडल में आपके पास एक बेटर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए बोथ ऑफ द मार्केट प्लेसेस। आप जिस मार्केट प्लेस पर सेल करना चाह रहे हैं जैसा कि ईबे, और जहाँ से सोर्स कर रहे हैं जैसा कि अमेज़ॉन, इन दोनों की जो है ना बेसिक इन्फॉर्मेशन, जो नेसेसरी इन्फॉर्मेशन आपको रिक्वायर्ड है इसको अंडरस्टैंड करने में, वो आपके पास होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास नेसेसरी इन्फॉर्मेशन नहीं है तो आपको प्रोडक्ट हंटिंग में बहुत सारे मसाइल का सामना करना पड़ सकता है और आपकी हंटिंग जो है ना उसमें डिले हो सकता है। आपको हो सकता है कि 8-8 10-10 दिन कोई प्रोडक्ट मिले ही ना। तो सबसे पहले आपने अंडरस्टैंडिंग लेनी है जर्नल कॉन्सेप्ट्स हैं आपके दोनों मार्केट प्लेसेस के, लाइक अमेज़ॉन, ईबे, ठीक है, इनको समझना बहुत ज़रूरी है। अमेज़ॉन की बात इसलिए करते हैं कि ड्रॉप शिपिंग में जब आप ईबे के ऊपर ड्रॉप शिपिंग करते हैं तो अमेज़ॉन इज़ द बेस्ट सोर्स ऑफ द प्रोडक्ट्स, ठीक है। आप अगर ड्रॉप शिपिंग में प्रोडक्ट्स सोर्स करके उनको किसी और मार्केट प्लेस पे सेल करना चाहते हैं तो अमेज़ॉन का कोई कंपेटिटर नहीं है। जो सोर्सिंग, जो प्रोडक्ट्स, वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स आपको अमेज़ॉन प्रोवाइड करता है, कोई और मार्केट प्लेस नहीं करता। इन टर्म्स ऑफ सर्विसेज, मतलब शिपिंग बहुत अच्छी है अमेज़ॉन की, ठीक है। अमेज़ॉन जितनी फास्ट शिपिंग आई थिंक किसी भी प्लेटफॉर्म की नहीं है। इन टर्म्स ऑफ सर्विसेज, इन टर्म्स ऑफ प्राइस भी अमेज़ॉन की बहुत ज़्यादा रीज़नेबल है, और अमेज़ॉन जो मोस्ट रियलिस्टिक जो प्राइसेस हैं वो अमेज़ॉन कोट करता है किसी भी कंट्री के अंदर जो प्रोडक्ट वहाँ पे सेल हो रही होती है। तो अमेज़ॉन एक अच्छा मतलब प्लेटफॉर्म है कि आप एनालाइज कर सकते हैं कि प्रोडक्ट की क्या प्राइस होनी चाहिए। इसलिए जो है अमेज़ॉन को हम अपने जो लेक्चर्स हैं इसमें एक रोल मॉडल के तौर पे सामने लेके आते हैं। जैसा कि अगर आपको हम ईबे के बारे में गाइड करते हैं, साथ में अमेज़ॉन के बारे में भी गाइड कर रहे होते हैं, क्योंकि अमेज़ॉन जो है ये आपका प्राइम सोर्स है ड्रॉप शिपिंग के अंदर। अमेज़ॉन से तगड़ी प्रोडक्ट्स आपको कोई प्लेटफॉर्म प्रोवाइड नहीं कर सकता। अगर आप अमेज़ॉन और ईबे को अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लेते हैं तो बाकी जितने भी मार्केट प्लेसेस हैं जहाँ से आप सोर्स कर सकते हैं, वॉलमार्ट हो गया यूएसए के अंदर, इसी तरह यूके के अंदर ऑन बाय है, ठीक है, सैम्स क्लब है यूएसए के अंदर, उसके साथ साथ के मार्ट है, कैच है, ऑस्ट्रेलिया के अंदर है। तो ये जितने भी प्लेटफॉर्म हैं इनको आप इजीली अंडरस्टैंड कर लेंगे अगर आप अमेज़ॉन को सही तरीके से अंडरस्टैंड कर लें। तो आज का जो लेक्चर है ये बुनियादी तौर पे आपके वो कॉन्सेप्ट्स जो ड्रॉप शिपिंग करने से पहले आपके पास होने चाहिए, ये उन्हीं के बारे में है। और ये कॉन्सेप्ट्स जो हैं ये मैंने देखा बहुत सारे लोग जो है ना लैक कर रहे होते हैं इन कॉन्सेप्ट्स की, उनके अंदर बहुत सारी कमी होती है, लोग इसको अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे होते इन कॉन्सेप्ट्स को। तो अगर आप इन कॉन्सेप्ट्स को अंडरस्टैंड नहीं कर पाते तो भी आपके लिए बहुत सारे मसाइल पैदा होते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपको FBA और FBM का आइडिया नहीं है, FBA और FBM दो मॉडल्स हैं अमेज़ॉन के ऊपर, इनका बारे में आइडिया नहीं है, तो आपके लिए जो है ना ड्रॉप शिपिंग और रिटेल आर्बिट्राज, इनको बाइफरगेट करना और इन दो मॉडल्स को अप्लाई करना आपके लिए मुश्किल हो जाता है। आपको इन दो कॉन्सेप्ट्स का अगर सही तरीके से पता है तो आप अच्छी ड्रॉप शिपिंग कर सकते हैं, अपनी ईबे के ऊपर पॉलिसीज अच्छे तरीके से सेट कर सकते हैं और इजीली जो है आप ड्रॉप शिपिंग कर सकते हैं, रेवेन्यू अपना इंक्रीज कर सकते हैं अगर आपको ये आइडिया, ये कॉन्सेप्ट आपके पास ठीक तरीके से होंगे तो मैं आपको अब जो भी नए स्टूडेंट्स हैं जो बिल्कुल ज़ीरो से कर रहे हैं वो उनके लिए ये है कि वो बहुत ज़्यादा एहतियात के साथ इसको देखेंगे, क्योंकि आपके सामने जो है ना मैं इसको अनफोल्ड करने वाला हूँ अमेज़ॉन को और ईबे को, और आपको ये समझना पड़ेगा कि ये मार्केट प्लेसेस किस तरह से काम करते हैं ताकि आप उस हिसाब से अपना माइंड बनाएं, उस हिसाब से जो है अपने जो आपकी प्रोडक्ट्स आपने ड्रॉप शिप करनी है उनकी हंटिंग प्लान करना उस हिसाब से। तो सबसे पहले जो है ना जी हमने अमेज़ॉन को एनालाइज करना है। तो अमेज़ॉन जी आपको इसके जो फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं वो आप गूगल करके देख लें। अमेज़ॉन जो है ना मार्केट प्लेसेस में सबसे टॉप पे है, सबसे नंबर 1 है, और अमेज़ॉन का आई थिंक कंपेटिटर कोई नहीं है। दूसरे नंबर पे ईबे आता है आपका। अमेज़ॉन
जो है आपको जो है ना B2C बायर टू कस्टमर, जो आपकी रिटेल प्रोडक्ट्स हैं, मतलब जो एंड कंज्यूमर तक प्रोडक्ट्स, एक होता है B2B बिजनेस टू बिजनेस सेल करना, जैसा कि आपका अली बाबा है, वो एक बिजनेसमैन दूसरे बिजनेसमैन को सेल करता है, बल्क के अंदर करता है। एक होता है B2C बिजनेस टू कंज्यूमर, बिजनेस टू कस्टमर। तो ये एक B2C प्लेटफॉर्म बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है जो आपको मिलियन ऑफ प्रोडक्ट्स जो है ना प्रोवाइड करता है अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर। तो अमेज़ॉन को एनालाइज करने के लिए आपके पास ना जो है, सबसे पहले आपके पास ना अमेज़ॉन के फ़िल्टर्स का सही तरीके से आपको आइडिया होना चाहिए कि फ़िल्टर्स कौन कौन से यूज़ होते हैं अमेज़ॉन पे। ड्रॉप शिपिंग पर्पज़ के लिए आप फ़िल्टर्स किस तरह एनालाइज करेंगे। फ़िल्टर्स इस पे हज़ारों हो सकते हैं, लेकिन ऐसे फ़िल्टर्स जो ड्रॉप शिपिंग मॉडल में आपके काम आने हैं, वो फ़िल्टर कौन कौन से हैं वो मैं आपको बताने वाला हूँ। अच्छा जी, चाहे ईबे हो या चाहे अमेज़ॉन हो, सबसे पहली जो चीज़ आपने जब भी इन दो प्लेटफॉर्म्स को आपने यहाँ पे साइन इन करना है या इनको जब ओपन करना है, तो सबसे पहले फ़िल्टर का लोकेशन जो है, लोकेशन का जो फ़िल्टर है, ये मेक श्योर करना है कि वो आपकी एक्यूरेट होनी चाहिए। जो लोग पाकिस्तान में बैठे हैं, जब वो amazon.com ओपन करते हैं तो यहाँ पाकिस्तान लिखा हुआ होता है, अमेज़ॉन के साथ यहाँ पे पाकिस्तान लिखा हुआ होता है। लेट्स सपोज कोई बंदा अगर जर्मनी के अंदर बैठा हुआ है, वो amazon.com ओपन करेगा तो वो उसकी लोकेशन उठा लेगा यहाँ पे। तो मेक श्योर करना है कि सबसे पहले आपने ये लोकेशन का जो फ़िल्टर है ये आपने उस मार्केट का देना है जिस मार्केट के अंदर आप सेल करना चाहते हैं। तो मैं amazon.com जब ओपन करूँगा तो amazon.com से मैं eBay के ऊपर चौंके सेल्स जो है मैं US की मार्केट में करना चाह रहा हूँ, तो यहाँ पे ये फ़िल्टर US की ही किसी स्टेट का होना चाहिए। आप गूगल पे जाएंगे, वहाँ से US की किसी स्टेट का या किसी सिटी का पोस्ट कोड लेंगे, यहाँ पे आप पोस्ट कोड डाल के अप्लाई कर देंगे और इसको डन करेंगे तो ये लोकेशन चेंज हो जाएगी। आपने जब भी eBay हो या अमेज़ॉन हो, जब भी इसको ओपन करना है तो सबसे जो प्राइमरी आपका लेसन है ना वो यही है कि भाई जब भी आप ओपन करें आप यहाँ पे लोकेशन चेंज कर लें, अदरवाइज आपसे प्रोडक्ट आपको नहीं मिलनी। अगर यहाँ पे पाकिस्तान होगा तो ये सिर्फ वो प्रोडक्ट्स आपको दिखाएगा जो पाकिस्तान में डिलीवर हो सकती हैं। ये US कुछ भूल जाएगा, फिर ये आपको प्रोडक्ट्स नहीं मिलेंगी। बाज़ दफ़ा नहीं बल्कि अक्सर ही स्टूडेंट्स जो होते हैं वो प्रोडक्ट ढूंढ थक जाते हैं, उनको मिलती नहीं है, फिर वो हमसे कॉन्टैक्ट करते हैं कि प्रोडक्ट नहीं मिल रही, और जब हम चेक करते हैं तो यहाँ पे पाकिस्तान लिखा हुआ होता है। इट मीन्स आपको बहुत बड़ा जो प्रोडक्ट्स का एरिया है वो अमेज़ॉन उसको जो है वहाँ से माइनस कर देता है और आपको वो प्रोडक्ट्स दिखाता है जो यहाँ की लोकेशन की बेस पे होती हैं। तो आपने मेक श्योर करना है कि जिस मार्केट के अंदर आप सेल करना चाहते हैं तो उस मार्केट को आपने यहाँ पे लाजमी तौर पे फ़िल्टर के अंदर जो लोकेशन का फ़िल्टर है उसके अंदर सेट कर लेना है। यहाँ से आप इसको चेंज भी कर सकते हैं, जैसे यहाँ ये देखें यहाँ ये लिखा हुआ है, तो चेंज पे क्लिक करेंगे आप लोग तो ये आपको यहाँ पे ऑप्शन देगा। अब लेट्स सपोज मैं एक और पोस्ट कोड लगाता हूँ, मैं ये लगाता हूँ, अप्लाई करता हूँ, तो ये डन जैसे किया तो न्यूयॉर्क 10005 आ गया। ठीक है जी। तो इस तरह से जो है आपने ये पोस्ट कोड यहाँ पे अप्लाई करके उसकी लोकेशन सेट करनी है। सबसे पहला सबसे प्राइमरी लेसन आपका ये है। सेकंड जो है वो है आपका बेस्ट सेलर जो है ना टैब है। जो बेस्ट सेलर टैब आपको यहाँ पे नज़र आता है, आप amazon.com पे जाएं, ठीक है। बेस्ट सेलर टैब आपको यहाँ भी मिल सकता है, आई थिंक UK के अंदर आपको यहाँ पे मिलता है और US के अंदर आपको यहाँ ये बेस्ट सेलर का यहाँ पे मिलेगा। आपने क्या करना है, यहाँ पे ऑल पे क्लिक करना है और बेस्ट सेलर टैब पे क्लिक करना है। बेस्ट सेलर टैब पे क्लिक करने से ये एक ऐसा फिल्टर है जो किसी भी कैटेगरी के अंदर जो टॉप 100 प्रोडक्ट्स हैं वो खोल के आपके सामने रख देगा। अगर कैटेगरी कोई आपने सेलेक्ट नहीं की तो ओवरऑल ये आपके सामने जो उस वक्त टॉप प्रोडक्ट्स हैं आपके सामने खोल के रख देगा। तो बेस्ट सेलर टैब को हम यूटिलाइज करते हैं, बहुत ज़्यादा यूटिलाइज करते हैं। उसका मकसद ये होता है कि हमें सबसे ज़्यादा जो US के अंदर प्रोडक्ट चल रही है ना उसका आइडिया लेना होता है, फिर हम उसको eBay पे जाके कंपेयर करते हैं कि वो प्रोडक्ट eBay के ऊपर क्या कर रही है। तो इस तरह से जो है ना बेस्ट सेलर टैब को हम एक्टिवेट करते हैं। लेट्स सपोज अगर आप बेस्ट सेलर टैब को अगर एक्टिवेट ओवरऑल नहीं करना चाहते तो आप किसी कैटेगरी के अंदर, लेट्स सपोज आप यहाँ पे कैटेगरीज में जाएंगे, आप डिपार्टमेंट्स में जाएंगे, डिपार्टमेंट्स में आप लेट्स सपोज पेट सप्लाईज है, कैट फूड है, कैट फूड पे क्लिक करेंगे और जब आप यहाँ पे कैट फूड में आएंगे तो आपने यहाँ पे बेस्ट सेलर पे क्लिक करना है। ठीक है जी। अब यहाँ से जो है मैं किसी भी कैटेगरी के अंदर जाके उसकी जो है ना बेस्ट सेलर की प्रोडक्ट्स को देख सकता हूँ। लेट्स सपोज मैं यहाँ पे आ जाता हूँ किचन एंड डाइनिंग,
तो ये किचन एंड डाइनिंग की जो बेस्ट प्रोडक्ट्स हैं ये उसने आपके सामने खोल के रख दी हैं, ठीक है। आप कोई और कैटेगरी भी यहाँ से सिलेक्ट करेंगे तो ये आपको बेस्ट सेलर की प्रोडक्ट्स जो है शो करना स्टार्ट कर देगा। तो आपने ये प्रैक्टिस करनी है, जो न्यू स्टूडेंट्स हैं खासतौर पे उन्होंने इसको जाके चेक करना है कि बेस्ट प्रोडक्ट्स कौन कौन सी हैं। तो बेस्ट सेलर में जब आप बेस्ट सेलर पे क्लिक करते हैं या अमेजोन पे जो भी प्रोडक्ट आप देखते हैं, तो प्रोडक्ट को देखने के लिए सबसे पहले आपको ज़रूरी होता है कि ये जो फीडबैक है ना, ये आपका बहुत अच्छा तगड़े किस्म का होना चाहिए, ठीक है। कम से कम थाउजेंड्स में तो होना चाहिए आपका, ठीक है। जिससे आप प्रोडक्ट स्टार्ट करेंगे, हंटिंग करना स्टार्ट करेंगे तो ये थाउजेंड्स में होना चाहिए। फीडबैक स्कोर भी अच्छा होना चाहिए आपका यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ से आप क्या करते हैं, ये आपको फर्स्ट जो इन्फॉर्मेशन है प्रोडक्ट की इस पेज से मिल जाती है। आप जो है एक तो आपको ये पता चल रहा है कि अमेजोन की ये टॉप रेटेड प्रोडक्ट्स हैं, टॉप 100 प्रोडक्ट्स हैं इस कैटेगरी की, प्लस आपको इनका फीडबैक स्कोर भी पता चल जाता है। मैं बाकी चीज़ें आगे क्लियर करता हूँ आपको। बेस्ट सेलर के बाद है जी आपके पास प्राइम। अच्छा जी, प्राइम क्या है? प्राइम का आप सब लोगों को बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए अमेजोन प्राइम की। अमेजोन प्राइम एक्चुअली एक सर्विस है, एक सब्सक्रिप्शन है जिसको आप सब्सक्राइब करते हैं और अमेजोन की कुछ फैसिलिटीज़ हैं जो वो प्राइम मेंबर्स को देता है। ये उनकी एक मेंबरशिप प्लान है अमेजोन का। तो यहाँ पे आप देखेंगे अमेजोन प्राइम, मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे अमेजोन प्राइम। यहाँ पे जब आप आएंगे यहाँ पे प्राइम, तो अमेजोन प्राइम का जो ड्रॉप शिपिंग में सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि आपको डिलीवरीज फ्री मिलती हैं, ठीक है जी। कन्वीनियंट ऑप्शंस है जी, ग्रॉसरी के ऊपर ये सारा आपको प्राइम बता रहा है कि ये बेनिफिट्स आपको मिलेंगे। मूवीज़, म्यूज़िक, इसके ऊपर ये बेनिफिट हैं, ये सारे आप जाके वहाँ पे देख सकते हैं। और इसका जो है 30 डेज़ का फ्री ट्रायल मिलता है, उसके बाद आपको ये तकरीबन $15 पर मंथ के हिसाब से पे करना पड़ता है, ठीक है जी। प्राइम की सब्सक्रिप्शन आपको पे करनी पड़ती है। अगर आप ड्रॉप शिपिंग स्टार्ट करेंगे तो आपको अमेजोन पे एक अकाउंट बनाना पड़ेगा, एक बायर अकाउंट, और आप फ्रीक्वेंटली यहाँ से प्रोडक्ट बाय करके अपने कस्टमर्स को भेजेंगे तो आपको ये $15 हर महीने भरना पड़ेगा इसका, ठीक है। तो आपको शिपिंग फ्री पड़ेगी। हम जो इसकी सर्विस यूटिलाइज करते हैं वो शिपिंग फ्री जो है ना, शिपिंग हम फ्री करना चाह रहे होते हैं, तो इसलिए हमें प्राइम को सब्सक्राइब करना पड़ता है। तो आपको हमेशा याद रखना चाहिए कि अमेजोन प्राइम एक सर्विस है, एक मेंबरशिप क्राइटेरिया है जिसको आप सब्सक्राइब करते हैं और उसकी बेसिस पे आप क्या करते हैं, अपनी जो शिपिंग्स हैं वो फ्री करवा लेते हैं। तो अब जो भी आप इसको सब्सक्राइब करने के बाद पार्सल डिलीवर करेंगे अपने किसी कस्टमर को, तो वो पार्सल जो है फ्री ऑफ कॉस्ट आपका डिलीवर करेगा अमेजोन। तो जो भी आप अकाउंट बनाएंगे अमेजोन पे, फ्रीक्वेंटली आपको अकाउंट बनाने पड़ते हैं अमेजोन पे, तो वहाँ आपको प्राइम सब्सक्राइब करना पड़ता है और $15 पर मंथ आपको इस पे पे करने पड़ते हैं, ठीक है जी। इसके बाद और भी इसके अंदर बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, आपको एक्सप्लोर करने चाहिए, आप खुद एक्सप्लोर करें। हमारा ड्रॉप शिपिंग से रिलेटेड हमें जो है ना एक फ्री शिपिंग चाहिए, तो फ्री शिपिंग के लिए हम अमेजोन प्राइम को सब्सक्राइब करते हैं। तो उसके बाद है जी प्राइस। अब फॉर एग्जांपल मैं अमेजोन पे वापस आ जाता हूँ। आपको ड्रॉप शिपिंग पर्पज़ के लिए एक क्राइटेरिया दिया जाएगा कि आपने जो प्रोडक्ट हंट करनी है उसकी प्राइस जो है वो बिटवीन द, आप कह सकते हैं कि दो अमाउंट्स बता सकते हैं। लेट्स सपोज मैं आपको कहता हूँ कि $10 से $20 के अंदर अंदर प्रोडक्ट्स की प्राइस होनी चाहिए, उससे ऊपर आपने नहीं लेनी, ये क्राइटेरिया है। आप ले सकते हैं, आपको कोई नहीं रोकता, आप $500 के भी प्रोडक्ट लें, लेकिन स्टार्ट के अंदर जब प्रोडक्ट फाइंड करनी होती है तो हम आपसे कहते हैं कि $10 से $20 के बीच में होनी चाहिए। लेट्स सपोज मैं यहाँ पे जो है सर्च करता हूँ बेबी पैंट्स, ठीक है जी। मैं इसको सर्च करता हूँ तो बेबी पैंट्स में ये आपको जितने भी प्रोडक्ट्स हैं बेबी पैंट्स से रिलेटेड ये शो करेगा। अब ये सर्च नहीं कर पा रहा, हो गया, अच्छा जी। अब ये आपको शो करेगा बेबी पैंट्स। तो प्राइस का जो फिल्टर है ये आपके माइंड में होना चाहिए। अच्छा, प्राइम का भी फिल्टर होता है, ठीक है ना जी। आपको जब आप प्रोडक्ट कोई भी प्रोडक्ट सर्च करेंगे तो ये जो फ्री शिपिंग बाई अमेजोन आ रहा है इस पे आपने क्लिक करना है, तो आपको ये वो वाली प्रोडक्ट्स दिखाएगा जो शिपिंग जिनकी फ्री है, ठीक है जी। और जब आपका प्राइम सब्सक्राइब किया हुआ होगा तो फिर आपको यहाँ पे फ्री शिपिंग बाई अमेजोन लिखा हुआ नहीं आ रहा होगा, आपको यहाँ प्राइम डिलीवरी लिखा हुआ आ रहा होगा, तो आपने वो प्राइम सेलेक्ट कर लेना, ठीक है। ये बात जहन में रखनी है। अगर तो आपके पास अकाउंट है और उसके ऊपर प्राइम सब्सक्राइब है तो ये फ्री शिपिंग वाला ऑप्शन नहीं आएगा, यहाँ पे सिर्फ आपको प्राइम का ऑप्शन मिलेगा। तो दोनों सूरतों में बात एक ही है। तो हम जब भी कोई चीज़ यहाँ से कोई भी प्रोडक्ट हंट करेंगे, उसको सर्च करेंगे यहाँ से, तो मेक श्योर करना है आपने कि उसकी जो डिलीवरी है, क्योंकि हम ईबे के ऊपर हमने पॉलिसी सेट कर ली है, हमने अपने बायर को बताया हुआ है कि भाई ये वाली पैंट्स जो हैं ये मैंने आपको शिप करनी है फ्री ऑफ कॉस्ट। तो हम यहाँ से ऐसी कोई भी प्रोडक्ट नहीं लेंगे
जिसके ऊपर हमें डिलीवरी पड़ रही होगी, डिलीवरी चार्जेस पड़ रहे होंगे। तो हम सारे वो आइटम्स जिसके ऊपर डिलीवरी पड़ती है, हम जब फ्री शिपिंग को क्लिक करेंगे तो वो आइटम्स ऑटोमेटिकली यहाँ से एक्सक्लूड हो जाएंगे, वो अब इसमें नहीं आ रहे। तो अब जितने भी आइटम आपको शो हो रहे हैं ये फ्री डिलीवरी के साथ हैं, और अगर प्राइम आपने सब्सक्राइब किया हुआ तो ये प्राइम डिलीवरी के साथ होंगे आपके पास, ठीक है जी। अच्छा जी, एक और चीज़ ये है, आपको एक कंसेप्ट और होना चाहिए कि ज़रूरी नहीं है कि हर वो आइटम जो फ्री शिपिंग के साथ है वो प्राइम के साथ भी हो, ठीक है ना जी। प्राइम के अलावा भी बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो प्राइम पे अवेलेबल नहीं है आपको, लेकिन शिपिंग वो फिर भी फ्री देती हैं, ठीक है। तो ये बात अपने माइंड में रखनी है। तो जब भी आप जो है प्राइम को भी यहाँ से सिलेक्ट करें तो आपने नीचे यहाँ देख लेना है कि शिपिंग क्या कह रहे हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे प्राइम मेंबर गेट फ्री, ठीक है, प्राइम मेंबर गेट फ्री ये लिखा हुआ आ रहा है। तो अगर यहाँ पे लिखा हुआ आएगा ना कि प्राइम मेंबर्स आगे कोई अमाउंट बता देंगे तो आपको असेसमेंट हो जानी चाहिए कि इसकी फ्री शिपिंग नहीं है, ये कोई ना कोई अमाउंट चार्ज कर रहे हैं। तो फ्री शिपिंग का आपको आइडिया हो गया कि फ्री शिपिंग हमने सेलेक्ट करनी है ताकि हमें वही आइटम मिले जिनके ऊपर शिपिंग बिल्कुल फ्री होनी चाहिए, ठीक है जी। उसके बारे में मैंने आपको एनालिसिस बता दिए हैं। अच्छा, इसमें एक चीज़ आपने और नोट करनी है कि यहाँ पे अमेज़ॉन आपको ये भी बताता है कि पास्ट मंथ में ये 50 प्लस सोल्ड हुए हैं, ये 50 प्लस सोल्ड हुए हैं, ये 100 प्लस सोल्ड हुए हैं। ये जो आपकी स्ट्रेंथ है ना जी, ये मैक्सिमम होनी चाहिए। प्रोडक्ट अगर आपने सेलेक्ट करनी है, जैसा कि ये 1000 सोल्ड हो चुका है तो ये पिछले सब में से बेहतर है। और यहाँ पे आप देखेंगे कि ये 700, 1K प्लस, 800, 200, 600 जो सेल आ रही है इनके ऊपर ये सामने शो हो रही हैं। आपने मेक श्योर करना है कि 1K प्लस होनी चाहिए, 1000 से नीचे वाले आइटम आपने अवॉइड करने हैं, उनके चांसेस हैं कि वो ईबे के ऊपर सेल नहीं होंगे। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं कि हम सारी प्रोडक्ट्स हमारे काम की नहीं है, हम कहते हैं कि यार हमें एक तो हमारे पास बजट एक चीज़ ऐसी है, आप अगर काम कर रहे हैं और ये आपने क्लाइंट का काम कर रहे हैं तो क्लाइंट कहता है कि भाई मेरे पास बजट है लेट्स सपोज $500 का। तो आप अगर फॉर एग्जांपल ये प्रोडक्ट उठा के लगा देंगे ना जिसकी कीमत आ रही है तकरीबन $20, तो $20 का मतलब ये है कि 10-15 ऑर्डर के बाद ही उसके पैसे ख़त्म हो जाने हैं। तो इसीलिए हम कहते हैं कि बजट के हिसाब से आप स्मॉल वैल्यू वाली प्रोडक्ट जो है ना वो हंट करें। तो प्राइस फिल्टर यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है, प्राइस फिल्टर में हम कहेंगे जी लेट्स सपोज $15 से जो नीचे की प्रोडक्ट है मैक्सिमम 15 होनी चाहिए वो हमें शो करें। तो अब ये क्राइटेरिया सारा चेंज कर देगा। अब आपको ये वो प्रोडक्ट्स दिखाएगा जो $15 से नीचे की होंगी। तो ये देख लें जी, इसने सारा चेंज कर दिया, ये $15 से नीचे वाली प्रोडक्ट्स आपके सामने आ गई हैं। तो यहाँ से आप देखेंगे इसको सबसे अच्छी सेल्स प्रोडक्ट्स कौन सी दे रही हैं और जिनका फीडबैक स्कोर भी अच्छा है, पॉजिटिव फीडबैक भी ज़्यादा है, तो उसमें आप फिर आपको सिलेक्शन करना आसान हो जाता है। उसके बाद है जी हमारे पास आउट ऑफ स्टॉक। बाज़ दफ़ा जो है ना आप प्रोडक्ट को जो है लिस्ट करते हैं अपने स्टोर के ऊपर, यहाँ से उठाते हैं वहाँ लगा देते हैं, कुछ दिन के बाद आपको ऑर्डर आता है और ये प्रोडक्ट आपको यहाँ से मिल ही नहीं रही होती। तो अगर यहाँ प्रोडक्ट आपको नहीं मिल रही तो इसका मतलब है ये आउट ऑफ स्टॉक हो गई है। तो आउट ऑफ स्टॉक प्रोडक्ट्स को भी इस ये जो रिजल्ट्स आए हैं इनके अंदर अगर आपने इंक्लूड करना है तो यहाँ पे इंक्लूड आउट ऑफ स्टॉक ऑप्शन आ रहा है। इसको जैसे आप सिलेक्ट करेंगे तो अब वो प्रोडक्ट्स भी इसके अंदर इंक्लूड हो गई हैं जो रिसेंटली अमेजोन के ऊपर आउट ऑफ स्टॉक है, ठीक है। कल मैंने आपको 2 टूल बताए थे, कीपा और ऑनलाइन सेलर एड-ऑन, आई होप वो आपने कर लिए होंगे। उनका भी बहुत जल्द जो है ना हम प्रैक्टिकल वर्क उन पे करने वाले हैं। तो ये आउट ऑफ स्टॉक का जो फिल्टर जो है ये भी आपने लगा लेना है। इसके अलावा और भी बहुत सारे जो है ना आपके पास यहाँ पे फिल्टर्स हैं, वो आपको काम देंगे। जब भी कोई स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट बन जाएगी ऐसी जिसकी आपको ज़रूरत पड़ेगी तो आप वो वाला फ़िल्टर भी यूज़ कर सकते हैं। अभी हमारे पास प्राइस का फ़िल्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्री शिपिंग हमें चाहिए, वो हमने जो है यूटिलाइज़ करनी है, ठीक है। तो यही जो है ये सारी चीज़ और लोकेशन ये मैंने आपको समझा दी है, ये हमें ड्रॉप शिपिंग के अंदर बहुत ज़्यादा काम आने वाले हैं। उसके बाद है जी अमेजोन प्राइम का मैंने आपको बता दिया, प्राइम क्या चीज़ है ये आपको समझ आ गया। उसके बाद है जी FBA एंड FBM मॉडल। FBA और FBM मॉडल्स का आपको पता होना चाहिए कि अमेजोन के ऊपर ये मॉडल्स किस तरह काम करते हैं। तो मैं दोबारा amazon.com पे आता हूँ जी, आपको थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना है यहाँ से, ठीक है। इसको बहुत केयरफुली आपने सुनना है और इसको समझना है क्योंकि ये एक बहुत बुनियादी चीज़ है ड्रॉप शिपिंग के अंदर। और वो लोग जो अमेजोन से ड्रॉप शिप करते हैं उनको अगर ये कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता ना तो वो समझ लें ड्रॉप शिपिंग में इतने मैच्योर नहीं है,
उनसे कोई अच्छी किस्म की ड्रॉप शिपिंग नहीं होने वाली। तो आपको FBM और FBA का पूरा आइडिया होना चाहिए कि क्या चीज़ है। ठीक है, मैं आपको समझाता हूँ। अब Amazon, जिस तरह Amazon.com एक वेबसाइट है इसके ऊपर अगर आप के पास अच्छा स्टॉक पड़ा हुआ है, आप कोई प्रोडक्ट है उसको अच्छे से सोर्स किया हुआ है आपने, या आप अपने कंट्री के अंदर पाकिस्तान, लेट्स सपोज पाकिस्तान के अंदर कोई एक बहुत अच्छी प्रोडक्ट बन रही है, आपने उसका स्टॉक कोई 15-20 हज़ार यूनिट बाय किए हैं और आप उसे Amazon पे बेचना चाहते हैं, तो अब आपके पास क्या दो ऑप्शंस हैं अगर आप Amazon पे बेचना चाहते हैं। तो मैं बात कर रहा हूँ उन लोगों की जो Amazon पे बेचते हैं, वो किन ऑप्शंस को यूटिलाइज कर सकते हैं। तो जब आप ये 15,000 यूनिट्स किसी भी प्रोडक्ट, लेट्स सपोज मैं यहाँ से प्रोडक्ट एक ओपन ही कर लेता हूँ, लेट्स सपोज एक प्रोडक्ट ओपन कर लिया मैंने, ये प्रोडक्ट आपने पाकिस्तान से बन रही है लेट्स सपोज, और इस प्रोडक्ट के आपने कोई 20,000 यूनिट्स हैं वो अवेलेबल हैं। आप Amazon के पास जाते हैं, Amazon से कहते हैं कि भाई ये प्रोडक्ट जो है मैं इसको सेल करना चाहता हूँ तो लेट्स सपोज अगर आप US के अंदर सेल करना चाहते हैं तो Amazon आपको दो ऑप्शन देता है। Amazon कहता है कि भाई आप FBM कर लें, फुलफिल्ड बाई मर्चेंट। इसका मतलब ये है कि भाई आप ये 20,000 यूनिट अपने किसी वेयर हाउसेस पे रखवाएं, Amazon पे ऐसे इसको लिस्ट कर दें, जब भी कोई बायर इस पे ऑर्डर प्लेस करेगा तो आप अपने वेयर हाउस से इसको पैक करेंगे, इसके ऊपर Amazon का लेबल लगाएंगे और शिप कर देंगे। मतलब ये जो फुलफिलमेंट है, इस प्रोसेस को कहते हैं फुलफिल करना। ऑर्डर को रिसीव करने से लेकर डिस्पैच और डिलीवर्ड करने तक का जो प्रोसेस है उसको कहते हैं फुलफिल। अगर तो ये फुलफिलमेंट आप अपने पास रखेंगे, जो बायर हैं, लेट्स सपोज जो मेरे ये लेक्चर सुन रहे हैं मैं उनसे मुखातिब हूँ, अगर आप ये सर्विसेज अपने पास रखना चाहते हैं तो इसको हम Amazon पे कहेंगे कि ये बंदा FBM कर रहा है, फुलफिल्ड बाई मर्चेंट कर रहा है। तो जब आप FBM करते हैं तो प्रोडक्ट को ऑर्डर लेकर ऑर्डर डिलीवर करने तक का जितना भी प्रोसेस है वो सारा आपकी जिम्मेदारी है, Amazon की जिम्मेदारी नहीं है। तो वो यहाँ पे आपको, मैं यहाँ पे साइज सेलेक्ट कर लूँ, ठीक है जी। अब यहाँ पे शिप फ्रॉम Amazon हो रहा है, ठीक है जी। जो भी बंदा FBM करेगा, FBM, लेट्स सपोज आपका नाम है खालिद, अगर खालिद साहब इसको FBM करेंगे, फुलफिल्ड बाई मर्चेंट करेंगे, तो यहाँ शिप फ्रॉम खालिद साहब आ रहा होगा, खालिद का स्टोर का नाम या खालिद का नाम आ रहा होगा। तो अगर यहाँ पे शिप फ्रॉम खालिद लिखा हुआ आ रहा होगा तो आप इस प्रोडक्ट को एनालाइज करेंगे कि ये प्रोडक्ट FBM मॉडल के तहत सेल हो रही है। और अगर यहाँ पे शिप फ्रॉम Amazon है तो इट मीन इसको शिपमेंट कौन कर रहा है, Amazon। तो आपको FBM का मैंने बता दिया है कि FBM का ये ऑप्शन है। अब FBA क्या है? FBA ये कहता है आप Amazon के पास यही जो आपकी 15,000 आइटम आपके पास है, आप Amazon के पास गए तो Amazon आपको कहता है कि भाई हम आपको FBA सर्विसेज देते हैं। उसका मतलब ये है कि Amazon के अपने मल्टीपल वेयर हाउसेज हैं US के अंदर, तो Amazon कहता है कि भाई आप हमें हमारे स्टोर पे ये मटेरियल भिजवा दें, आइटम यहाँ Amazon पे लिस्ट हो जाएगा, उसके बाद ऑर्डर जो भी आएगा तो Amazon खुद ही उसे पैक करेगा, खुद ही डिस्पैच करेगा, सारा उसका जो प्रोसेस है फुलफिलमेंट का वो Amazon खुद करेगा। तो जब Amazon खुद करेगा तो हम इसको कहते हैं फुलफिल्ड बाई Amazon, FBA। इस मॉडल को कहते हैं FBA। तो जब Amazon फुलफिल करेगा तो यहाँ पे शिप फ्रॉम Amazon आ रहा होगा, ठीक है जी। यहाँ पे मैं एक नोट और दे देता हूँ आपको, यहाँ पे एक चीज आपने और नोट करनी है, FBA वर्सेस FBM वर्सेस FBA एंड SPA, ठीक है जी। अब आपको जो है समझ में आ गया कि FBA का मतलब ये है कि फुलफिल्ड बाई Amazon। इट मींस सेलर कोई भी है, आप जाते हैं, कोई थर्ड पर्सन जाता है, उसके पास इन्वेंट्री है, वो Amazon पे सेलर अकाउंट बनाता है, Amazon कहता है जी अब हमारे वेयर हाउस पे भेज दें, आगे आपकी जिम्मेदारी खत्म, जो भी ऑर्डर आएगा हम खुद फुलफिल करेंगे। इसको कहते हैं फुलफिल्ड बाई Amazon, ठीक है। और अगर वो आपको कहता है कि भाई आप बेशक हमारे पास नहीं रखवाना चाहते तो आप खुद रख लें, आप अपने वेयर हाउस पे या अपने घर पे रखवा लेते हैं, तो यहाँ पे लिखा हुआ आएगा शिप फ्रॉम, आपका नाम आ रहा होगा, तो इसको कहते हैं FBM, फुलफिल्ड बाई मर्चेंट। ये दो कॉन्सेप्ट्स हैं। अब एक तीसरा कॉन्सेप्ट भी है। तीसरा कॉन्सेप्ट किस चीज़ का है? वो है SBA, ठीक है। FBA एंड SBA।
अब यहाँ पे देखें कि इसको फुलफिल कौन कर रहा है, अमेजोन कर रहा है, और बेच कौन रहा है, ये लेजी लेट के नाम से कोई सेलर है, ये इसको कर रहा है, इसको हम कहेंगे FBA। लेकिन जब यहाँ पे सोल्ड बाई भी अमेजोन, ये लेजी लेट के बजाय अमेजोन होगा, तो हम इसको क्या कहेंगे, FBA भी है और सोल्ड बाई अमेजोन भी है, ये एक अलग टर्म है, ठीक है। अगर आप इंडिविजुअल आउटसाइड अमेजोन की एक पार्टी हैं, आप सेल करना चाहते हैं, तो आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप FBA करें या FBM करें, या अमेजोन से कहें कि आपकी प्रोडक्ट्स को डिस्पैच करें, या आप खुद अपना वेयर हाउस बना के डिस्पैच करना स्टार्ट करें। तो ये दो मॉडल्स हैं। लेकिन तीसरा एक मॉडल ये है कि जब अमेजोन खुद सेल करेगा ना, सिंपली वेरी सिंपल, अगर कोई चीज़ अमेजोन खुद सेल करेगा, ठीक है, ये थर्ड मॉडल है, तो ये एक अलग से मॉडल कंसीडर होगा, ठीक है। और ड्रॉप शिपिंग के लिए आपको, अब मैं बताता हूं कि ड्रॉप शिपिंग पर्पस के लिए आपने इसको किस तरह से एनालाइज करना है, इन तीनों कॉन्सेप्ट्स को आपने किस तरह से अंडरस्टैंडिंग करना है फॉर द सेक ऑफ ड्रॉप शिप योर आइटम फ्रॉम अमेजोन टू ईबे, उसके लिए आपने किस तरह से एनालाइज करना है। अब यहाँ पे अगर फॉर एग्जांपल ये एक चीज़ है, ये शिप फ्रॉम अमेजोन है, ठीक है जी, अगर कोई चीज़ शिप फ्रॉम अमेजोन है तो उसमें आपको एक चीज़ जो है ना उसके ऊपर फुली रिलाई कर सकते हैं, आपको कॉन्फिडेंस हो सकता है, वो ये है कि जो डिलीवरी अमेजोन यहाँ पे आपको प्रॉमिस करेगा वो लाजमी तौर पर पहुँचाएगा। डिलीवरी के मामले में आपका जो FBA मॉडल है, फुलफिल्ड बाई अमेजोन, ये बहुत ज़्यादा रिलायबल है, ठीक है। तो रिलायबिलिटी जो डिलीवरी की है वो आपको इस मॉडल में बहुत ज़्यादा मिलेगी, फुलफिल्ड बाई अमेजोन। सेलर चाहे जो भी सेलर है, लेकिन डिलीवरी अगर अमेजोन कर रहा है तो इट मीन्स आपको टेंशन नहीं लेनी चाहिए, ये प्रोडक्ट आपके बायर तक इन डेज के अंदर अंदर लाजमी पहुंचेगी, और डिलीवरी भी इंश्योर्ड होगी, आपको कोई मसले मसाइल भी नहीं बनेंगे, और प्रोडक्ट भी सिक्योर होगी, डैमेजेस भी कम से कम होंगे। लेकिन अगर ये शिप फ्रॉम आपका नाम लिखा हुआ आ रहा है और ये लेजी लेट ही इसे शिप कर रहा है, तो ये मॉडल हो जाएगा हमारा FBM के अंदर जो रिलायबिलिटी होती है डिलीवरी की, वो हम उसको जो है ना प्रेफर नहीं करते। आपके साथ डिलीवरी में बहुत सारे इश्यूज आते हैं। जो लोग वेयर हाउसेज पे प्रोडक्ट्स रख के बैठे होते हैं और अमेजोन पे सेल कर रहे होते हैं, उनकी डिलीवरी रिलायबल नहीं होती, और आपकी प्रोडक्ट अगर बहुत अच्छा चल निकली और आपको 10 से 20 ऑर्डर इकट्ठे मिल गए 2 दिन में, तो उसमें प्रोबेबिलिटी होती है कि FBM के अंदर आपके 2-3 इतने आइटम्स आपके जो है ना डिलीवरीज के साथ इश्यूज रहते ही रहते हैं। दूसरी बात यह है कि जब भी ये एक और कंसेप्ट ले लें मुझसे, वैसे मुझे ये ना इसकी स्लाइड बनानी चाहिए थी, मैंने स्लाइड नहीं बनाई, चलें कोई इशू नहीं है, एक और कंसेप्ट भी ले लें। जब यहाँ पे ये शिप फ्रॉम अमेजोन होगा तो डिलीवरी से रिलेटेड जो भी कंसर्न होगा वो आपको अमेजोन की जो यहाँ पे हेल्प सेंटर है उसमें जाके आप अमेजोन से डिस्कस करके अपना मसला दूर करवा सकते हैं, और अमेजोन आपका बहुत जल्द, बहुत वेरी क्विकली आपका मसला सॉल्व करेगा। लेकिन अगर ये लेजी लेट वाले यहाँ पे कर रहे हैं ना, शिप फ्रॉम का ऑप्शन दे रहे हैं, तो लेजी लेट से आपको इंडिविजुअली इन्हीं के साथ अमेजोन पे कांटेक्ट करना पड़ेगा। और मेरे एक्सपीरियंस में जब आप थर्ड पार्टी सेलर जैसे ये लेजी लेट है, इनसे जब कांटेक्ट करके डिलीवरी का मसला आप सॉल्व कराने की कोशिश करते हैं तो ये आपको बहुत ज़्यादा लटकाते हैं। तो इसीलिए हमारी कोशिश ये होती है, सबसे बड़ी प्रायोरिटी ये होती है कि हम अगर ड्रॉप शिपिंग के लिए कोई आइटम सर्च कर रहे हैं तो कम से कम उसका शिप फ्रॉम जो है अमेजोन लाजमी होना चाहिए, ठीक है जी। अब यहां से शिपिंग की आपको गारंटी अमेजोन की हो जाती है, लेकिन प्रोडक्ट की क्वालिटी जो है उसके ऊपर आप कंप्रोमाइज कर सकते हैं। हो सकता है प्रोडक्ट की जो क्वालिटी है वो बिल्कुल किसी काम की ना हो, क्योंकि अमेजोन तो सिर्फ आपको डिलीवरी की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, वो आपको ये नहीं कह रहा कि क्वालिटी प्रोडक्ट की बहुत अच्छी है या आपको क्वालिटी में कोई मसला नहीं हो सकता। तो जब ये वाला मॉडल जो फुलफिल्ड बाय अमेजोन है, इसमें अगर थर्ड पार्टी सेलर जो है, जो बंदा यहाँ पे बेच रहा है, इसकी आप क्वालिटी एनालाइज नहीं कर सकते। यहाँ फीडबैक वगैरह से तो आप असेस कर सकते हैं, लेकिन जो एक सेट स्टैंडर्ड है वो आप जो है ना उसको इंश्योर नहीं कर सकते। मैं ये नहीं कह रहा कि ये बिल्कुल जो है ना क्वालिटी होगी, नहीं, बहुत अच्छी क्वालिटी का आइटम होते हैं थर्ड पार्टीज के भी, लेकिन जो हमारा लास्ट मॉडल है जिसमें हम कहते हैं कि शिप फ्रॉम अमेजोन प्लस सोल्ड बाय अमेजोन, ये मोस्ट ऑथेंटिक जो है आपका मॉडल है अमेजोन के ऊपर अगर आप प्रोडक्ट्स को ड्रॉप शिप करना चाहते हैं। क्योंकि अगर सेल भी अमेजोन कर रहा है और सोल्ड, शिप भी अमेजोन कर रहा है और सोल्ड भी अमेजोन कर रहा है, तो इट मीन्स आपको डिलीवरी के भी कोई इश्यूज नहीं है और यहाँ पे क्वालिटी के भी इश्यूज नहीं है, क्योंकि अमेजोन
एक ब्रांड है, एक बहुत बड़ा नाम है, प्रोडक्ट की क्वालिटी कंट्रोल, प्रोडक्ट का जो है उसकी जो है ना ब्रांड बिल्डिंग और इस तरह की चीज़ों में अमेजोन बहुत बाहर है। तो ये दो ऑप्शन जो हैं, अगर शिप फ्रॉम अमेजोन और सोल्ड बाय अमेजोन हो तो ये फर्स्ट प्रायोरिटी है। और सेकंड प्रायोरिटी क्या होगी कि एट लीस्ट शिप फ्रॉम अमेजोन तो भाई लाजमी होना चाहिए। लेकिन अगर ये दोनों जो है वो थर्ड पार्टी के नाम से आ रहे हैं, शिप फ्रॉम भी जो है ना लेजी लेट वाले कर रहे हैं और सोल्ड भी लेजी लेट वाले कर रहे हैं, तो इसके ऊपर आपको रिलाई नहीं करना चाहिए। ठीक है जी। अब इससे आपने ड्रॉप शिपिंग की प्रोडक्ट का आइडिया लिया कि ड्रॉप शिपिंग की प्रोडक्ट अगर हम करेंगे तो हमारी कोशिश होगी कि हमें लाजमी तौर पे शिप फ्रॉम अमेजोन और सोल्ड बाई अमेजोन दोनों ये होने चाहिए। लेकिन अगर नहीं है तो ठीक है जी, कोई मसला नहीं है, अमेजोन अगर शिप कर रहा है तो भी ठीक है। लेकिन अगर ये दोनों कर रहे हैं, एक ही बंदा जो है ना दोनों काम कर रहा है, तो फिर आप इस पर रिलाई नहीं करेंगे। लेकिन एक कंडीशन और होती है यहाँ पे, एक कंडीशन ये होती है कि इस प्रोडक्ट को और कितने लोग जो है ना सोल्ड आउट कर रहे हैं। ये अभी इस टॉपिक को ही रहने दें। मैं आपको ये बताता हूँ कि यहाँ पे अगर फॉर एग्जांपल दोनों चीज़ें लेजी लेट वाले कर रहे हैं, तो आपको टेंशन ये है कि भाई ये लेजी लेट जो है ना डिलीवरी लेट कर सकता है, मैंने इससे पीछा छुड़वाना है लेट डिलीवरी से। और लेजी लेट की दूसरी जो आपको टेंशन है वो ये है कि यार ये लेजी लेट वाले ना क्वालिटी पे भी जो है ना हो सकता है कोई मसला करें। अब आपको पता ये चल रहा है कि ये प्रोडक्ट ईबे के ऊपर बहुत हॉट सेलिंग है, बहुत फास्ट सेल्स आ रही हैं इसकी, और आपको मार्जिन भी नज़र आ रहा है कि यार इसको मैं ड्रॉप शिप करूँ ईबे के ऊपर तो अच्छा मार्जिन देगी। लेकिन यहाँ आके ना आपका दिल बैठ जाता है कि यार ये तो लेजी लेट जो है ना इसे सेल भी कर रहा है और शिप भी कर रहा है, ये मसले मसाइल पैदा होंगे मेरे लिए। तो अब आपको जब FBA नहीं मिलता और स्पेशली शिप फ्रॉम अमेजोन नहीं मिलता, तो फिर भी इस प्रोडक्ट के दरवाजे आप तक बंद नहीं हो गए। आप इस लेजी लेट को गूगल पे सर्च मारेंगे, इसको कॉन्टैक्ट नंबर लेंगे इसको मेल छोड़ेंगे और इसे कहेंगे कि भाई एक सैंपल भिजवा दो मेरे पास, मैं इसको बल्क में जो है ना बाय करना चाहता हूँ। तो ये आपको रिप्लाई में कहेंगे कि जनाब अगर आप हमारे से फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट करना चाहते हैं तो इतने % एडवांस, ये सारी चीज़ें आपको बताएंगे। आप वो चीज़ें फुलफिल करके ये आपको सैंपल भी भेज देंगे। सैंपल नहीं, अगर आपको लगता है कि प्रोडक्ट अच्छी है तो ये प्रोडक्ट आपके पास भेज देंगे। ये आपके पास आ जाएंगी जब आपके पास, तो आप इन्हें होल सेल भी कर सकते हैं। प्लस अगर आपको लग रहा है कि ये शिपिंग जो है ना ये एक तो हमें लेजी लेट जो है इससे पूरा कॉन्टैक्ट करके इससे कोई मार्जिन भी ले लूँ थोड़ा सा, इसको कहूँ कि यार अमेजोन पे आप इस तरह बेच रहे हो, मुझे थोड़ी सी यहाँ से रियायत कर दें और साथ में जो है ना शिपिंग का मुझे बता दें आप मेरे साथ क्या करेंगे, प्रॉमिस कर लें, कॉन्ट्रैक्ट कर लें, तो मैं रेडी हूँ आपके साथ चलने के लिए। तो आप उसे मेल छोड़ते हैं, वो आपको रिप्लाई करता है, तो वो आपको कहता है कि ठीक है भाई मैं इसको जो है ना MCF करने लगा हूँ। MCF, अब MCF क्या है यहाँ पे? MCF ये है, MCF इसको कहते हैं मल्टी चैनल फुलफिलमेंट। ठीक है जी। MCF ये है कि अमेजोन UK US के अंदर आपको ये कहता है, बाकी कंट्रीज में भी है, UK US का आपको हवाला दे रहा हूँ क्योंकि मैं यहाँ खुद करता हूँ। MCF ये कहता है कि भाई जितने भी सेलर हैं जो अमेजोन पे अपना मटेरियल भिजवाते हैं, जैसे कि इस बंदे ने अमेजोन के ऊपर अपना मटेरियल रखवाया हुआ है, तो अमेजोन इनको फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि यार अगर अमेजोन के वेयर हाउस के अंदर आपकी प्रोडक्ट पड़ी है तो कोई मसला नहीं है, आप ईबे के ऊपर भी इसे सेल कर दें, आप इसे वॉलमार्ट पे सेल कर दें, जहाँ भी सेल करने कर सकते हैं, आप इसे डिस्पैच भी कर सकते हैं। तो ये बंदा आपको कहता है कि ठीक है जी आप MCF कर लें मेरे साथ। तो MCF में ये आपको डिस्काउंट देता है। लेट्स सपोज ये आपसे कहता है कि भाई मैं $10 की ये प्रोडक्ट आपको बेचूंगा, डिलीवरी मेरे साथ आपकी ये कमिटमेंट होगी। तो आप कहते हैं कि ठीक है जी, आप जो है ना कोई मेरे 10 से 15 यूनिट अपने पास होल्ड करें, ये आपको पैसे आ गए हैं, तो जैसे ही मुझे ऑर्डर आएगा मैं आपके पास भेज दूंगा। तो अब ये MCF जब हो जाता है तो एक तो आपको अनसर्टेन जो इसमें कंडीशंस है ना कि आपको पता नहीं है कि लेजी लेट क्या करेगा। अब वो लेजी लेट ने आपको खुद बता दिया, कॉन्ट्रैक्ट में चला गया कि भाई इतने दिन के अंदर भेज दूंगा, प्राइस भी आपके सामने, रियायत भी आपने ले ली। तो अब आप क्या करते हैं कि ये प्रोडक्ट इसको फिर आप ड्रॉप शिपिंग नहीं कहेंगे, इसको फिर आप कहेंगे रिटेल आर्बिट्राज कर रहे हैं। अब MCF जो है इसके पास लेट्स सपोज 1500 यूनिट्स पड़े हुए हैं, ये आपको कहता है कि भाई 600 यूनिट मैंने आपके लिए फिक्स किए हुए हैं, आप खुल के काम करें। तो आपको जब भी ऑर्डर आएगा तो आप इनको पेमेंट करेंगे, ये आपके प्रोडक्ट डिस्पैच कर देंगे, आपका एक एडवांस भी अपने पास रखेंगे।
ठीक है। बहुत सारे केसेस के अंदर एडवांस नहीं भी रखते, कुछ केसेस में रखते भी हैं। तो अब क्या हुआ कि आपने रिटेल आर्बिट्राज कर लिया। तो अगर आपकी ये दो कैटेगरीज, अगर शिप फ्रॉम अमेजॉन भी नहीं है और सोल्ड बाई अमेजॉन भी नहीं है, दोनों वो भी कर रहा है, तो इट मीन्स आपने इसको रिटेल आर्बिट्राज के लिए सिलेक्ट कर लेना है। अमेजॉन से रिटेल आर्बिट्राज की बात नहीं करनी, ठीक है। ये ना हो कि ये यहाँ पे शिप फ्रॉम अमेजॉन और सोल्ड बाई अमेजॉन और आप मैसेज कर दें कि जनाब हम ये आपका आर्बिट्राज ईबे के ऊपर सेल करना चाहते हैं, आपका अकाउंट ही सस्पेंड कर देंगे। क्योंकि अमेजॉन की पॉलिसी है कि आप रीसेलिंग पर्पस के लिए अमेजॉन से कोई भी चीज़ बाय नहीं कर सकते डायरेक्टली। तो अगर यहाँ पे ये दोनों कंडीशंस मीट कर रहा होगा, ये दोनों कंडीशंस अगर दोनों में अमेजॉन नहीं है, तो आप इसको आर्बिट्राज कर लें, ठीक है। आपकी इसके साथ अच्छी सलाम दुआ हो जाएगी, ये आपको अच्छी प्रोडक्ट्स देगा और आपको रियायत पे भी देगा, ठीक है। हाँ, अगर ये दोनों कंडीशंस आ रही हैं ना, शिप फ्रॉम भी लेजी लेट है और सोल्ड बाय भी लेजी लेट है, तो फिर ये एमसीएफ नहीं करेगा, क्योंकि फिर तो इसके वेयर हाउस के अंदर प्रोडक्ट्स पड़ी हुई हैं। फिर ये आपसे ना नॉर्मल आपको बताएगा कि भाई आप बेशक शिपिंग लेबल भी भेजना चाहें तो मुझे भेज दें, मैं उसको आपके शिपिंग लेबल में पैक करके बायर तक भेज दूंगा, क्योंकि मेरे इसके अपने गोदाम के अंदर इसके जो बनाया हुआ इसने वेयर हाउस, उसके अंदर प्रोडक्ट्स पड़ी हुई हैं। लेकिन अगर ये शिप फ्रॉम अमेजॉन कर रहा है ना, तो इट मीन्स फिर आपको एमसीएफ करना पड़ेगा, मल्टी चैनल फुलफिलमेंट। फिर आपको अमेजॉन की सर्विसेज यूटिलाइज करना पड़ेंगी आपको, और आइटम जो है आपकी बायर तक पहुंचेगा, ठीक है जी। और अगर ये दोनों अमेजॉन है तो फिर आपने इसको रिटेल आर्बिट्राज का नहीं सोचना, आप इसे ड्रॉप शिप कर सकते हैं, ठीक है जी। तो इस तरह से जो है आपने फुलफिल्ड बाई अमेजॉन और फुलफिल्ड बाई मर्चेंट, ये आपके माइंड में बहुत अच्छे से होने चाहिए। अगर ये आपको सही से समझ आ गया ना, तो फिर आप प्रोडक्ट्स के फिर चैंपियन बनते हैं। फिर आप मल्टीपल चैनल से अपनी सोर्सिंग कर रहे होते हैं, फिर आप आर्बिट्राज भी कर रहे होते हैं, आप ड्रॉप शिपिंग भी कर रहे होते हैं, और फिर आप कुछ से होल सेल भी कर लेते हैं। जब आपको लगता है ना कि प्रोडक्ट बहुत अच्छी है, बहुत अच्छे रेट पे मिल रही है, अली बाबा अली एक्सप्रेस पे भी अवेलेबल नहीं है, तो फिर आप कहते हैं लेजी लेट साहब को, आप कहेंगे कि जनाब मुझे 500 यूनिट ही भिजवा दें, मैं आपकी जो है ना ईबे पे सेल करना चाहता हूँ। वो आपको जायज़ रेट पे देगा, आप अपने गोदाम पे भिजवा लेंगे, आप फिर वहाँ से शिप करना स्टार्ट कर देंगे। तो ये जो शिप फ्रॉम और सोल्ड बाई है अमेजॉन का, इसकी बेसिस पे आपने फिर डिसाइड करना है कि प्रोडक्ट को मैं ड्रॉप शिप करूं, इसको आर्बिट्राज कर लूं, या मैं इसको होल सेल की तरफ लेके जाऊं। तो यहाँ से आपने इसी बेस पे जो है अपनी प्लानिंग करनी है। तो ड्रॉप शिपिंग की तरफ वापस आते हैं। इन केस ऑफ ड्रॉप शिपिंग, अगर ये शिप फ्रॉम अमेजॉन है और सोल्ड बाई अमेजॉन है तो बेस्ट है। लेकिन अगर ये शिप फ्रॉम अमेजॉन है और सोल्ड बाई कोई और है तो फिर भी ये बेटर है। लेकिन अगर ये शिप फ्रॉम लेजी लेट है और सोल्ड बाई लेजी लेट है, तो ड्रॉप शिपिंग के लिए आप कोशिश करें कि इसकी तरफ ना जाए, ठीक है जी। क्योंकि इसमें एक और डर भी होता है, आउट ऑफ स्टॉक के चांसेस भी बहुत बढ़ जाते हैं। जो सोल्ड बाई अमेजॉन होता है ना, वो ड्रॉप आउट ऑफ स्टॉक अमेजॉन बहुत अच्छी प्लानिंग के साथ चल रहा होता है, उसको अपनी प्रोडक्ट की डिमांड का पता होता है, सप्लाईज का पता होता है, तो वो उस डिमांड के हिसाब से चल रहा होता है, तो प्रोडक्ट आउट ऑफ स्टॉक बहुत कम होती है अमेजॉन की। लेकिन अगर ये लेजी लेट साहब वाले कर रहे हैं ना, इसमें आउट ऑफ स्टॉक होने के चांसेस आपके बढ़ जाते हैं, ठीक है जी। तो इससे इस तरह से आपने इसको एनालाइज करना है। अपने जो इसके सेलिंग मॉडल्स हैं अमेजॉन के, इस बेसिस पे आपने प्रोडक्ट हंटिंग में इस तरह से आपको हेल्प आउट कर सकता है। अच्छा जी, उसके बाद है जी जर्नल इन्फॉर्मेशन। जर्नल इन्फॉर्मेशन मैं कुछ वैसे ही पर्सनली जो है ना अपने एक्सपीरियंसेस यहाँ पे ऐड कर दूंगा, ताकि आपको कोई इससे हेल्प जो है ना किसी को मिल सकती हो तो वो मिल जाए। एक तो चीज़ ये है कि जी अमेजॉन के जो है ना आपको बायर अकाउंट्स जो है लाजमी प्रिपेयर करके रखने पड़ेंगे। अगर आप ड्रॉप शिपिंग करना चाहते हैं तो ऐसी प्रोडक्ट उठा के नहीं लगानी आपने कोशिश करनी है कि अमेजॉन का आप एक बायर अकाउंट बनाएंगे। जैसे यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है, अभी मैं इसको साइन आउट कर देता हूँ। तो आपके पास अमेजॉन का बायर अकाउंट आपने क्रिएट किया हुआ हो, ये देखें यहाँ पे ऑप्शन दे रहा है, फर्स्ट नेम, मोबाइल नंबर, पासवर्ड, री इंटर पासवर्ड। आपका एक बायर अकाउंट आपने बना लेना है। लेकिन ये जो आपको 4 फील्ड्स नज़र आ रही है ना, सेक्शन नज़र आ रहे हैं, ये खेल इतना आसान नहीं है अमेजॉन का बायर अकाउंट। अमेजॉन का बायर अकाउंट इट सेल्फ एक बहुत चैलेंजिंग चीज़ है। अमेजॉन रिलाई नहीं करता, ज़्यादातर ड्रॉप शिपर्स के ऊपर रिलाई नहीं करता, आपके अकाउंट बहुत ज़्यादा सस्पेंड करता है, ठीक है। अकाउंट सस्पेंशन अमेजॉन में बहुत ज़्यादा है। मेरी पहले भी वीडियोज़ हैं अमेजॉन के अकाउंट क्रिएशन पे, तो मैं आगे आपको भी गाइड करूँगा कि आपने अमेजॉन का अकाउंट कैसे बनाना है। तो जी अमेजॉन का अकाउंट सस्पेंशन, अमेजॉन अकाउंट बहुत ज़्यादा सस्पेंड करता है। जब आप मल्टीपल आपके ऑर्डर्स आए हुए हैं ईबे के ऊपर और आप मल्टीपल एड्रेसेस के ऊपर प्रोडक्ट्स भेजना आपने शुरू कर दिए हैं, तो अमेजॉन को लगता है कि यार ये बंदा कौन है, मुझे लगता है कि ये रीसेल कर रहा है हमारी प्रोडक्ट्स को,
तो वो आपका अकाउंट सस्पेंड कर देते हैं। तो आपके पास 2 से 3 अमेज़ॉन के अकाउंट्स होने चाहिए। अमेज़ॉन के अकाउंट्स मैच्योर होने चाहिए, उनके ऊपर सेल हिस्ट्री होनी चाहिए उनकी, तब आप उनके ऊपर धड़ाधड़ ऑर्डर प्रोसेस कर सकते हैं। अगर आपने बिल्कुल न्यू अकाउंट्स के ऊपर ऑर्डर प्रोसेसिंग स्टार्ट कर दी तो अकाउंट आपका इमीडिएटली उड़ सकता है। तो इमीडिएटली जब उड़ता है तो उसको वेरीफाई करवाना पड़ता है। वो मैं इंशाल्लाह आपको गाइड करूंगा कि आपने अमेज़ॉन अकाउंट कैसे वेरीफाई करवाना है। ठीक है, हमारे जब आएंगे अकाउंट क्रिएशन का सेक्शन आएगा वहाँ मैं आपको बताऊंगा। तो ये भी आपने माइंड में रखना है कि जब ड्रॉप शिपिंग स्टार्ट करनी है, प्रोडक्ट्स आप हंट कर रहे हैं, अच्छे से आपने प्रोडक्ट्स हंट की हुई हैं, तो उसको लिस्ट करने से पहले मेक श्योर कर लें कि अगर आपको ऑर्डर आ गया तो आपके पास एटलीस्ट एक अकाउंट होना चाहिए। ठीक है, अगर आप ड्रॉप शिपिंग करना चाहते हैं। लेकिन अगर आर्बिट्राज कर रहे हैं तो फिर आपको टेंशन नहीं है। आर्बिट्राज में तो सिंपली जब आपको ईबे पे ऑर्डर आएगा आप एक सीधा ईमेल करेंगे या व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर मैसेज छोड़ देंगे अपने सप्लायर को कि मुझे ऑर्डर आ गया, फिर वो वहाँ से भेज देगा। लेकिन जब आप ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं तो आपके पास अमेज़ॉन के एक अकाउंट होना चाहिए जिससे आप प्रॉपर ऑर्डर प्रोसेस करें। या अगर आप वॉलमार्ट से कर रहे हैं तो वॉलमार्ट का अकाउंट होना चाहिए। किसी भी सोर्स से अगर आप कर रहे हैं तो आपको एक अदद अकाउंट की ज़रूरत पड़ेगी जो आपने अवेल कर के रखना है। ठीक है जी। उसके बाद यहाँ पे जी एक चीज़ और बता दूँ आपको, अगर आपकी कोई बहुत अच्छी प्रोडक्ट्स आपने लगाई हुई हैं तो आपने उनको डील्स के अंदर लाजमी चेक करते रहना है। ठीक है जी। तो यहाँ पे बहुत अच्छी डील्स आती हैं अमेज़ॉन पे, लाइक 60% तक भी ऑफ होती हैं। तो अगर आपका वेयर हाउस है किसी कंट्री के अंदर या कोई फैसिलिटी आपके पास अवेलेबल है, जैसा कि प्रॉस्पर डिजिटल की ऑलमोस्ट टॉप टियर सारी कंट्रीज़ के अंदर हमारे वेयर हाउसिंग फैसिलिटीज़ हैं, तो आप हमारे साथ भी रब्ता करके यहाँ से कोई भी डील की प्रोडक्ट हमें भिजवा देंगे। जब ये डील यहाँ से ख़त्म होगी तो फिर आप ईबे पे इसको नॉर्मल प्राइस पे लगा देंगे। वहाँ से भी आप अच्छा जो है ना रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। वहाँ से आप जो है वेयर हाउस पे रखवाएंगे, जब भी आपको ऑर्डर आएगा तो फिर आप यही जो आपने पहले बाय करके रखी हुई है आप जो है ना ईबे के ऊपर सेल करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है जी। ये हो गया जी अमेज़ॉन की नेसेसरी, मतलब अमेज़ॉन को इन डिटेल अगर डिस्कस करें तो हम आई थिंक पूरा महीना लग जाए, हम इसके ऊपर डेली लेक्चर बना सकते हैं इसके हर, लेकिन हमें जितना रिक्वायर्ड है अमेज़ॉन, जितना हमें चाहिए उतना मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया है। टाइम टू टाइम मैं आपको अमेज़ॉन के ऊपर और भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, मुझे लगता है कि मैं जो है ना अभी ईबे के ऊपर नहीं जाता मैं, क्योंकि ऑलमोस्ट 41 मिनट्स हो गए हैं रिकॉर्डिंग को, मैं अमेज़ॉन के ऊपर रह जाता हूँ कि नेसेसरी इन्फॉर्मेशन अमेज़ॉन की ज़्यादा से ज़्यादा आप तक पहुँचे ताकि आपके लिए आसानी हो। अच्छा जी, एक प्रोडक्ट मैंने ओपन किया है, मैं आपको थोड़ी सी और इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। प्रोडक्ट मैंने आपको खोल के दिखाई है। अब ये प्रोडक्ट आप देख लें, शिप फ्रॉम अमेज़ॉन है और सोल्ड बाई अमेज़ॉन है। इट मीन्स ये हमारा ये वाला जो है ना FBA एंड SBA, सोल्ड बाई अमेज़ॉन भी है। तो ये प्रोडक्ट हमारे लिए, हम जो आइडियल प्रोडक्ट्स कहते हैं ड्रॉप शिपिंग के लिए, ये उन प्रोडक्ट्स के अंदर है। ठीक है जी। अब ये जो है आपको आपके माइंड में होना चाहिए कि इस प्रोडक्ट को जब आप एनालाइज करते हैं, एक बात आपके जहन में होनी चाहिए कि अमेज़ॉन का जो सेलिंग पैटर्न है, सेलिंग पैटर्न मैं यहां लिख देता हूं, सेलिंग पैटर्न। अब सेलिंग पैटर्न क्या है अमेज़ॉन का? अमेज़ॉन, लेट्स सपोज आप इस प्रोडक्ट को देखें, ये प्रोडक्ट अमेज़ॉन पे तकरीबन कोई $17.78 की ये यहाँ पे सेल हो रही है। अब एक्चुअली ये जो प्रोडक्ट है ना, ये एक ब्रांड की प्रोडक्ट है। ठीक है। अब अमेज़ॉन इसको सोर्स करके अपने पास सेल कर रहा है। अब ये प्रोडक्ट, इस प्रोडक्ट का जो ब्रांड है ना, इसने अमेज़ॉन को जिस तरह राइट दी है ना, इसने 15-20 बंदों को और भी राइट दिए हुए हैं। इवन आप भी इसको सेल कर सकते हैं अमेज़ॉन पे। ठीक है ना, आप इसको अमेज़ॉन पे उठा के सेल कर सकते हैं। तो जब फॉर एग्जाम्पल इसका जो प्राइमरी सोर्स करने वाला बंदा है ना वो अमेज़ॉन है, जब भी आप इस वक्त जो है ना ये प्रोडक्ट कौन सेल कर रहा है? अमेज़ॉन कर रहा है, सोल्ड बाई अमेज़ॉन। ठीक है। और अमेज़ॉन क्या करता है, जब एक से ज़्यादा बंदा इसको सेल करेगा, जब भी एक से ज़्यादा बंदा इसको सेल करेगा तो वो बंदा अमेज़ॉन उसको सेल काउंटर जो है वो आपको इसको अलॉट करेगा। सेल काउंटर क्या होता है? लेट्स सपोज यहां इस आइटम के नीचे आप देखेंगे न्यू 4 फ्रॉम 17.78, तो इस पे जब आप क्लिक करेंगे तो यहां आपको बता रहा है कि इस प्रोडक्ट को और कौन कौन सेल कर रहा है। ये जी एक बंदा ये बैठा हुआ है इस अमाउंट पे सेल कर रहा है, एक बंदा इस अमाउंट पे सेल कर रहा है, एक बंदा इस अमाउंट पे सेल कर रहा है। तो आपको ना एक चीज़ और भी देखनी चाहिए कि प्रोडक्ट सिलेक्शन के वक्त आप ये देखें कि इसको और भी कुछ लोग सेल कर रहे हो, ताकि ये ना हो कि ये प्रोडक्ट जब आउट ऑफ स्टॉक हो तो आप बिल्कुल ही फारिग हो जाएं, आपके पास कोई ऑप्शन ही ना हो डिस्पैच करने का।
तो जिनके पास ये सोल्ड काउंटर के अंदर जितने ज़्यादा सेलर बैठे होंगे वो प्रोडक्ट अच्छी होगी। क्योंकि एक चीज़ मैं अभी आपको बता दूं, ये कॉन्सेप्ट है, इसको लिख लें अपने पास, कि अगर आपके पास ऑर्डर आता है और ऑर्डर आगे प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं होती और बाकी जो है वो उस प्रोडक्ट के मुकाबले में बहुत ज़्यादा महंगे हैं, बहुत ज़्यादा महंगे हैं, लेट्स सपोज वो 17 की दे रहे हैं और ये 35 की दे रहा है, तो जाहिर बात है डबल कीमत हो गई है। लेकिन अगर यहाँ पे प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं है तो फिर आपने ये नहीं कहना कि जनाब मैं तो बायर को जो है ना बस वेट करता हूँ, बायर से कहता हूँ अभी काम नहीं बन रहा। आपने ये प्रोडक्ट लाजमी तौर पे भेजनी है, चाहे इस पर लॉस भी हो जाए, आपने प्रोडक्ट लाजमी भेजनी है। आपने बायर को कभी रिफंड नहीं करना, कभी भी रिफंड नहीं करना आपने, ना आपने बायर से कभी ये बात कहनी है कि भाई मेरे पास तो स्टॉक खत्म हो गया। भाई आपके पास स्टॉक अवेलेबल है, बायर को आपने ये कहानी नहीं सुनानी। अगर ये प्रोडक्ट यहाँ से 17.78 की खत्म हो गई है तो आप ये 35.50 वाली सोर्स करके उसे भिजवा दें, ठीक है जी। हाँ, ये एक रियर सर्कमस्टांस ये है कि यहाँ पे ये डिलीवरी भी चार्ज कर रहा है। जब आपको ये लगे कि सिग्निफिकेंटली बहुत बढ़ गया है, मतलब इस लॉस को, ये अगर मैं डिलीवरी भी चार्ज करूँ और प्रोडक्ट भी महंगी है तो मुझे कम से कम जो है कोई $60-70 का लॉस हो रहा है, तो फिर जो है ना आप एक अल्टरनेटिव प्लानिंग जो हम आपको प्रोवाइड करेंगे फिर आपने उससे चलना है। लेकिन अल्टीमेटली अगर ये 35 की मिल रही है और डिलीवरी भी नहीं है इसकी, तो फिर आप कोशिश करें कि इस प्रोडक्ट जितना लॉस जो है ये आप बियर कर लें, ठीक है। तो आपने कोशिश ये करनी है। हाँ, ये ज़रूर है कि अगर आपको पता है कि ये प्रोडक्ट, आपका एक्सपीरियंस है कि 1 से 2 दिन ही आउट ऑफ स्टॉक होती है और 2 दिन के बाद आ जाएगी, तो फिर आपको जल्दी करने की ज़रूरत नहीं है। आप बायर को एक मैसेज कर सकते हैं कि भाई कुछ ऐसी कंडीशंस हैं जिसकी वजह से जल्दी जो है ना हम नहीं भेज सकते, आपको 2 दिन के बाद मिलेगी, तो उसके बाद आप इसका वेट करके इसको कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको पता है कि ये आउट ऑफ स्टॉक हो गई, आपको कीपा बता रहा है कि अगर ये आउट ऑफ स्टॉक हो तो लेट्स सपोज इसमें 10 दिन लग जाते हैं, तो फिर आपने इसको महंगा भी भेज देना है, ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद क्या है, अब ये सोल्ड काउंटर, अब जी अमेजोन जैसे ही आउट ऑफ स्टॉक होगा या एक ड्यूरेशन के बाद अमेजोन क्या करेगा, इन बंदों को भी मौका देगा, इन बंदों को भी सेल करने का मौका देगा। तो उस ड्यूरेशन में क्या होगा, यहाँ से ये सोल्ड बाई अमेजोन खत्म हो जाएगा, ठीक है, और उसकी बजाय जो और बंदा बैठा है उसका नाम लिखा हुआ यहाँ पे आ जाएगा। तो वो उस ड्यूरेशन में अपनी प्राइस भी उस तरफ लेके आएगा जिस पे वो पहले सेल हो रही थी। अभी इन्होंने प्राइसेस बहुत हाई की हुई हैं, इनको पता है कि अगर ये हमें वो बंदा ऑर्डर प्लेस करेगा जहां अमेजोन अपनी शिपिंग नहीं पहुंचा सकता, तो वो हमारे पास आएगा, तो उसे पता है कि वो बंदा महंगा भी हमसे बाय कर लेगा क्योंकि उसके पास ऑप्शन नहीं होगा, तो इसीलिए प्राइसेस इन्होंने बढ़ा के रखी हुई हैं। तो जब ड्रॉप शिपिंग में तो आप प्रोडक्ट को इस तरह से कर रहे हैं, अब फॉर एग्जांपल अगर आप आर्बिट्राज करना चाहते हैं या आप होल सेलिंग या आर्बिट्राज का आपका मूड बन रहा है, तो ये जो अदर है ना जी, इसमें सारे अदर देन अमेजोन है, तो आप इनसे बातचीत कर सकते हैं, इनके स्टोर्स वगैरह को आप एनालाइज कर सकते हैं। डिटेल्स में आप जाएंगे तो ये आपको पूरा डाटा बता देगा कि ये कौन कर रहा है, ये है जी, ये इस बंदे का नाम है, ठीक है। आप इसको सर्च कर सकते हैं इनके स्टोर को, और इनसे अमेजोन से हट के आप आउटसाइड ऑफ अमेजोन कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और इनसे कह सकते हैं कि आप हमें कोड करें, हम आर्बिट्राज करना चाहते हैं। तो यहाँ से ये आपको अदर इनके जो सेलर्स बैठे हुए हैं अमेजोन पे, उनसे कॉन्टैक्ट करने का भी यहाँ पे ऑप्शन अवेलेबल है अगर आप आर्बिट्राज करना चाहते हैं, ठीक है। अगर आप ड्रॉप शिप करना चाहते हैं तो कोशिश करें ये अमेजोन वाला ही जो सोल्ड बाय अमेजोन है, ये एटलीस्ट शिप फ्रॉम अमेजोन होना चाहिए, वो उसको सेल करें। अगर आपको लगता है कि ये प्रोडक्ट मेरे स्टोर पे बहुत अच्छा चल रही है, मैं थोड़ा सा और मार्जिन इसका बूस्ट करना चाहता हूँ, तो फिर आप ये जो अदर सेलर्स हैं इनके साथ भी कॉन्टैक्ट में रहें। इनको कॉन्टैक्ट कैसे करना है, इनसे कौन कौन सी चीज़ें डिस्कस करनी, कौन कौन सी टर्म्स डिसाइड करनी है, ये मैं आपको बताऊंगा। एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट भी दूंगा आपको, इनके साथ जो कम्युनिकेशन है, जो लेटर इनको भेजना है, वो फॉर्मेट भी आपको प्रोवाइड कर दूंगा, ताकि जब आप इनसे बात करें ना तो उस फॉर्मेट को फिल करके इनको एक क्वेश्चन या कोई भी क्यूरी है वो भेज दें, और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि इनको किस तरह से आपने काबू करना है, ठीक है जी। तो ये आपके काबू आ जाएंगे और इंशाल्लाह आपको अच्छा मार्जिन देंगे। आपके मॉडल सारे ही चलने चाहिए, आप ड्रॉप शिप भी करें, आर्बिट्राज भी करें, होल सेलिंग भी करें, आपको जो जो मिलता है आप बेशक करते रहें, ठीक है। और आर्बिट्राज के लिए जो ईबे के सेलर होते हैं वो भी आपको बहुत अच्छी प्राइस पे आर्बिट्राज करवाते हैं, वो आपको ईबे के सेलर से भी आप आउटसाइड द ईबे के ऊपर आपने मैसेज नहीं कर देना कि अपनी प्रोडक्ट सोर्स करवाएं, ईबे आपको बैन कर देगा। आपने आर्बिट्राज की जो है ना की ऑफ सक्सेस, आर्बिट्राज की की ऑफ सक्सेस ये है कि आप किसी भी प्लेटफॉर्म के सेलर को उस प्लेटफॉर्म से बाहर जाके कांटेक्ट करें। आप ऐसा मीन ढूंढें कि आप उसको बाहर भी ढूंढ निकालें। जैसे कि मैंने आपको अभी एक बंदा दिखाया था,
आप उसे फिर उस तक पहुंच जाएं। तो आजकल कोई चीज़ मुश्किल नहीं है दुनिया में, आपके पास गूगल अवेलेबल है, आप उस सेलर के साथ इजीली कांटेक्ट करके उससे प्रोडक्ट सोर्स कर सकते हैं। आपका कोई क्यूरी है इससे रिलेटेड तो बता दें। ऑलमोस्ट ये बहुत ज़्यादा टाइम लेगा ये लेक्चर, कोई क्वेश्चंस हैं आप लोगों के, मैं इसको शॉर्ट कर रहा हूँ, फिर इंशाल्लाह कभी मैं अमेज़ॉन के ऊपर इन डिटेल और भी बहुत सारी चीज़ें हैं मैं करूँगा। जी अतीक बताएं। अतीक मैं आपकी क्यूरीज को, चूँकि आल्दो रेलेवेंट तो नहीं है इस लेक्चर से, लेकिन मैं आपको क्यूरीज का आंसर कर देता हूँ। आप एक जो अमेज़ॉन का आपका अकाउंट है ना, उसके ऊपर कोशिश करें आप मल्टीपल कार्ड्स उस वक्त यूज़ करें जब आपके एटलीस्ट 30 ऑर्डर्स हो जाएं। 30 ऑर्डर्स जब आप फुलफिल कर लें तो फिर आप ट्राई करें। आपका पहला क्वेश्चन ये था, पहले का आंसर कर रहा हूँ, कोशिश करें एटलीस्ट 30 ऑर्डर्स हो, उसके बाद आप कोई और कार्ड लगाएं। अच्छा, कार्ड सस्पेंड ऑलमोस्ट नहीं होते, ठीक है। कार्ड्स आप जो है ना उस कार्ड को यूएसए वाला जो आपका अकाउंट है उसको यूके में भी कर सकते हैं, आप ऑस्ट्रेलिया की मार्केट में भी एक्टिव कर सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन जो कार्ड की बेसिक करेंसी है ना, जो बेसिक करेंसी है वो यार बेसिक करेंसी का आपने ख्याल रखना है। अगर आपका कार्ड पाउंड्स के अंदर है और आप चले गए हैं यूएस के अंदर, तो आप जैसे ही कार्ड लगाएंगे तो अमेज़ॉन आपको वेरीफाई ज़रूर करेगा, फिर वो आपसे वेरिफिकेशन मांग लेगा, और वेरिफिकेशन ना हुई तो अकाउंट सस्पेंड हो जाएगा। तो आप एक कार्ड को मल्टीपल मार्केट्स में उस वक्त चलाएंगे जब मल्टीपल मार्केट्स के अंदर आपके मल्टीपल जो अकाउंट्स हैं वो सारे मैच्योर हों, 30 ऑर्डर्स ले चुके हों। फिर आप कोई भी कार्ड उसके ऊपर यूज़ करें, एक मार्केट में एक कार्ड, बेशक एक कार्ड से आप सारी मार्केट्स चलाएं, वो चलेंगी, लेकिन अकाउंट मैच्योर होने चाहिए। न्यू अकाउंट के ऊपर कोई ऐसा एक्सपेरिमेंट नहीं करना, नहीं तो समझ लें अकाउंट आपका उड़ गया। ये आपका आंसर है। किसी और का कोई क्वेश्चन है? सोहेल भाई, मैंने आपको व्हाट्सएप बताया था वो अकाउंट के बारे में, ठीक है। तो वो अकाउंट ऐसा है कि उसके ऊपर जैसे हमने रिफंड्स किए थे कोई 5-6, ठीक है, तो वो अकाउंट रिस्ट्रिक्शन उस अबव स्टैंडर्ड अभी तक आ रहा है, और अकाउंट का जो प्रमोटेड भी होना है अभी, मतलब, और लेकिन अकाउंट की सेल जरा कम हो गई है, लिस्टिंग्स ऑलमोस्ट अकाउंट के ऊपर 150 प्लस है। देखें, अगर तो आपका अकाउंट रिफंड आप कर रहे हैं ना, बायर को लगातार रिफंड कर रहे हैं, तो आपका अकाउंट के ऊपर ना जाहिरी तौर पे आपके ऊपर कोई डिफेक्ट नहीं लगेगा, आपका स्टैंडर्ड भी वही रहेगा, अबव स्टैंडर्ड है तो अबव स्टैंडर्ड रहेंगे। लेकिन होता क्या है, होता ये है कि आप ईबे आपको ना दो तरह से एनालाइज करता है। आपने ये वाला कॉन्सेप्ट अगर समझ लिया ना, पूरे लेक्चर से ज़्यादा कीमती कॉन्सेप्ट है। ईबे आपको दो तरीके से एनालाइज करता है। ईबे आपको देखता है कि ये बंदा ना, इसकी जो नेचर ऑफ सेल है ये क्या है, वो तो देखता है कि यार ये बंदा रिफंड बहुत ज़्यादा कर रहा है, तो वो आपको ना सेलर्स की एक स्पेसिफिक कैटेगरी में रख देता है। वो कहता है कि यार ये बंदा आपने ना सी कैटेगरी एक होती है, लेट्स सपोज मैं आपको कह रहा हूँ, मुझे नहीं पता उनकी कौन सी कैटेगरी है, लेकिन होता यही है, वो सी कैटेगरी में डाल देता है। अब इसी तरह अमेज़ॉन बायर को भी एनालाइज कर रहा होता है। एक वो बायर हैं जो हमारी तरह ड्रॉप शिपिंग वाले हैं, उनको अमेज़ॉन को पता है ये सिर्फ हंटिंग करने आते हैं, ये जो प्रोडक्ट को देखते रहते हैं, बाय कुछ नहीं करते। एक वो बंदा है जो बंदा फौरन जो है ना आता है और आके बाय कर लेता है। अमेज़ॉन उसको टॉप जो ए कैटेगरी ना बायर्स की उसमें रख देता है। अब जो सी कैटेगरी वाले हैं ना, उनको वो शो करवाता है सी कैटेगरी वाले जो बायर हैं, ताकि उनके ऊपर इंप्रेशंस वगैरह तो अच्छे आते हैं लेकिन सेल्स ना है। लेकिन जो अच्छे सेलर हैं उनकी सेल्स को वो दिखाता है ए कैटेगरी वाले बायर्स को, जो